बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए अफ्तार स्पेशल, ईद स्पेशल और दावत स्पेशल। अफ्तार दावत में बनाएं या ईद दावत में बनाएं, ईद वाले दिन बनाएं या इसको अफ्तार के टाइम बना के रोज़ेदारों को खुश कर दें। इतना मज़ेदार डिज़र्ट लेके आए हैं। इजी है, सिंपल है, आसान है, घर के सामान से ही बनने वाला डिज़र्ट है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा डिज़र्ट आखिर कैसे बनेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए चाहिए। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं रस्क। ये वो रस्क है जिसको हम रोज़ाना हम खाते हैं चाय के साथ, सुबह नाश्ते में, पापे जिसको कहते हैं, ये वो वाले रस हैं। इनको हमने इस तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और ये हमारे पास है कॉफ़ी जिसको नेस्कैफ़े कहते हैं, ये हम लेंगे 1 टेबल स्पून। तो इस तरह हम डाल देंगे, इस तरह इसको निकाल के आपके सामने हमने निकाल के डाला है। और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून है। और हम इसमें डाल देंगे दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डालने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी और आसान रेसिपी। तो ये देखिए, यहाँ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और पैन के चूल्हे पे रख दिया। इसमें हमने डाल दिया हाफ़ kg दूध। हाफ़ kg दूध से बनने वाला डेज़र्ट है, मीठा है। तो इसको हम, दूध पहले से बॉयल हुआ है, अब हम इसको जस्ट जोश देंगे। तो एक जोश आने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम इसमें क्या डालने वाले हैं। और जोश यहाँ आ चुका है, हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा मीठा आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। तो मज़े की रेसिपी अगर देखनी है तो सब्सक्राइब करें दावत मेन्यू को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें, यहाँ चीनी जो है डिज़ोल्व हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये कॉर्नफ्लोर और कॉफ़ी वाला घोल। हम इसको टेस्ट देने वाले हैं आज कॉफ़ी का। ये जो डिज़र्ट है इसमें आपको कॉफ़ी का मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। जब ये ठंडा होगा, रिच और क्रीमी बनाएंगे हम इसको। तो ये देखिए, यहाँ हमने इसमें कॉर्नफ्लोर वाला और कॉफ़ी वाला दूध जो है डाल दिया। और अब हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के बाद हमें ये थिक बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे ही 4 से 5 मिनट पक जाएगा हम इसको उतार लेंगे। या यहाँ इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमें इसको रनी रखना है, थिक नहीं रखना। और इसको हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको उतार के साइड पे कर देते हैं और किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको असम्बल करना शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास मोल्ड है जिसमें हम इसको असम्बल करेंगे। और सबसे पहले हम जो रस की लेयर है जिसको हमने चॉपर में चॉप करके रखा था, बहुत ही अच्छे से नीचे लगा देंगे इस तरह। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखते रहें अगर मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो ये देखें, यहाँ हमने दूध इसमें डाल दिया है। स्पून को हमने नीचे रखा ताकि अगर हम इस तरह लेयर बना के ऊपर से डालेंगे तो नीचे से वो जो हमने लेयर जो लगाई है रस की वो आगे पीछे हो जाएगी। स्पून अगर नीचे रखेंगे तो फिर नीचे वो गड़ा नहीं पड़ेगा। स्पून नीचे रख के तो हमने इसके ऊपर सारा डाल दिया। तो अब हम इसके ऊपर रस की एक और लेयर लगा देंगे इस तरह। तो ये देखिए, यहाँ हमने रस की एक और लेयर लगा दी है इसके ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़। ये हमारे पास है क्रीम। ये टेट्रा पैकेट है एक हमारे पास टेट्रा पैक क्रीम का। तो इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे सारे रस के ऊपर जो हमने इसके ऊपर लेयर लगा दी है। एक बहुत ही अच्छे सी तय लगाएंगे इसकी। तो इस तरह करते हुए हम सारे इसके ऊपर लगा देंगे। फिर हम स्पून की मदद से इसको इवन कर देंगे।
तो ये देखिए स्पून की मदद से हमने इसको इवन करके तो ऊपर फिर हमने रस के इसके साइडों पे लगा दिए ताकि ये दिखने में लुक वाइज अच्छा लगे। और यहाँ हम इसके ऊपर डाल देते हैं बादाम और पिस्ते की कतरन। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी हमारा डिज़र्ट जो है बन चुका है। अफ्तार स्पेशल डिज़र्ट, ईद स्पेशल डिज़र्ट, आप इसको ईद पे बना सकते हैं। तो सफैयाँ छोड़ के जब इस तरह का मीठा बनाएंगे तो सभी आपकी वाह वाह करते रह जाएंगे। तो ये देखें यहाँ इस बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, ठंडा होकर हमारे पास आ चुका है। हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा था 4 घंटे के लिए। 4 घंटे बहुत होते हैं, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना आपने, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ओवर ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमने आपके सामने इसकी टुकड़ी निकाली है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यमी है और मुंह में घुल जाने वाला डिज़र्ट है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करने, एक बार तो ट्राई करना बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।